चले हम लोग पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़ाए थे, इंसर्ट कंप्लीट कर लिए थे। इंसर्ट में आपको यहाँ सिंबल है, इक्वेशन है, सिंबल हमने कंप्लीट कर दिए थे। अगर आपको क्वेश्चन आता है इंसर्ट से कि इंसर्ट टाइप में कितने ग्रुप होते हैं, तो आपको ग्रुप याद होना चाहिए। ये ग्रुप आपको 1 2 3 4 5 6 7 7 गो ग्रुप होते हैं। अब हम लोग चलते हैं पेज लेआउट में। अगर वही होम टैब से पूछे तो कितने ग्रुप है होम टैब में? 5 टैब। तो उसी तरह इंसर्ट में 7 टैब और पेज लेआउट में आपको आ जाएंगे 1 2 3 4 5 ग्रुप। ठीक है, ग्रुप का नाम है थीम्स, पेज लेआउट, पेज बैकग्राउंड और पैराग्राफ और अरेंज। ये सब ग्रुप पढ़नी है हमको किसमें? आपको पेज लेआउट में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से थीम से। थीम्स होता क्या है? तो सबसे बड़ी चीज जो भी हम थीम्स को हम लागू करेंगे तो ये हमारे कवर पेज पे लागू करेंगे। ये नहीं कि आपको पैराग्राफ वगैरह जो भी आप लेंगे उस पे काम नहीं करेंगे। देख लेते हैं अगर उस पे काम करता है कि नहीं, लेकिन चांस कम ही लग रहा है तो उस पे काम करें। कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं, हो भी सकता है कहीं लागू कर दे, लेकिन नहीं ना लागू कर रहा है, क्लियरिटी है। इस पे कुछ नहीं काम करेगा। कुछ काम कर रहा है नहीं। तो थीम्स काम करते हैं हमारे कवर पेज पे। किस पे काम करते हैं बाबू? कवर पेज। जैसे हमने यहाँ से कोई कवर पेज ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई भी लिखा हुआ, चाहे जिस तरह से आपको चाहे उस तरह से आप कवर पेज ले सकते हैं। जैसे कि मान लिया कि हम एक टेक्स्ट भी लिखा हुआ, चाहे यहाँ है आपको कलर वाला भी हम ले लेते हैं। अब इसमें कुछ नाम वगैरह लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जिसका नाम आपको लिखना है उसका आप यहाँ से नामकरण, कंपनी नेम जो भी आपको सजाना है, बोल्ड, इटालिक जो भी आपको करना है यहाँ से आपका हो ही जाएगा। हो रहा है ना? चलिए हम लोग पेज लेआउट में आ जाएंगे और पेज लेआउट में अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, इसको अब चेंज करेंगे, यहाँ से चेंज हो जाएगा। हुआ ना? इसी को हम लोग बोलते हैं थीम्स। एग्जाम में इसी तरह से आपको पूछा जा रहा है कि थीम्स ग्रुप में जो थीम्स जो दिए गए इसका काम क्या है। ये नहीं पूछा जा रहा है कि इसका मीनिंग क्या है। ये नहीं पूछा जा रहा है कि आपको जो थीम्स ग्रुप के बारे में बताया जाए। सीधे पूछा जा रहा है कलर्स दिया गया, इसका कैसे काम करेंगे थीम्स ग्रुप में, तो कलर्स का क्या काम है, इसके ऑप्शन दिया रहा। ऑप्शन इस सब कुछ जानिएगा, कीजिएगा, तभी आपको आएगा। तो कलर से कलर चेंज होता है, थीम से भी आपको कलर फॉन्ट सब में इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ फॉन्ट है तो सिर्फ फॉन्ट आपको चेंज करना है, तो फॉन्ट का स्टाइल लिखा हुआ का अब यहाँ से भी आप चाहें तो इसका चेंज कर सकते हैं। तो थीम्स ग्रुप में किसी को दिक्कत है टोटल के टोटल इफेक्ट भी बता दिए, फॉन्ट भी, कलर्स भी, आपको थीम्स भी। थीम्स में सारा बनाया रहता है और यहाँ से ये तीनों चीज अलग से मिक्स करके भी आप बना सकते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? नेक्स्ट उसके बाद आपको यहाँ पे दिया जा रहा है यहाँ पे पेज सेटअप। पेज सेटअप के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि मान ली यहाँ पे पेज सेटअप है। अब इसमें हम लोग पेज सेटअप में देखेंगे मार्जिन, ओरिजेंटेशन और साइज और कॉलम्स और ब्रेक दिए गए हैं, लाइन नंबर और हाइफिनेशन जो दिए गए हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब आगे हम लोग यहाँ से देखेंगे इसको। पहले सबसे पहले जो पेज पे हम जो भी काम करते हैं, एक काम कर लीजिए, उसको हटा दीजिए, फिर दूसरा तीसरा आप काम कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से ऑल सेलेक्ट कर लेंगे इसको और यहाँ से क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट कर दिया, नहीं तो आप इसको काट दीजिए और फिर से आप यहाँ से नया खोल लीजिए। या फिर जैसे आप खोलते हैं रन कमांड के माध्यम से, अगर खोलते हैं तो रन कमांड के माध्यम से विन वर्ड डालिए, आपको खुल जाएगा। शॉर्टकट की है विन वर्ड। जैसे यहाँ पे आपको इसमें विन वर्ड लिखना है, विन वर्ड यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ ओके कर दीजिए या इंटर मार दीजिए, आपका खुल जाएगा। जो इसके माध्यम से आपको खोलना है उसके माध्यम से आप खोल जाते। ज्यादा 10 से क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसीलिए 10 पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग पेज लेआउट में आ जाएंगे। अब यहाँ से आपको दिया गया है मार्जिन। मार्जिन पे हमने क्लिक करते हैं और मार्जिन हाईलाइटेड हो गया, क्योंकि हमने लिए थे, क्या लिया था उस समय? थीम्स, इसलिए वो काम नहीं कर रहा था। अब मार्जिन का मतलब क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि मार्जिन यहाँ पे दिया गया लास्ट कस्टम सेटिंग। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल दिए गए हैं, नैरो दिए गए हैं। अब इस सब के बारे में हम लोग समझते हैं। ये आपको सेटिंग किया हुआ है। क्या किया हुआ है? सेटिंग। अब देखिए जैसे टॉप में कितना छोड़ना है, बॉटम में कितना छोड़ना है, लेफ्ट में कितना छोड़ना है, राइट में कितना छोड़ना है। टॉप में यहाँ 1 दिया हुआ है, बॉटम में 0.5 दिया गया है। सबको दिख रहा है ना? उसी तरह आपको यहाँ लेफ्ट में 1, राइट में 1। तो ये छोड़ छाड़ के सेटिंग कर दिया। अगर आपको इस तरह चाहिए तो आप इस पे क्लिक कीजिए, इस तरह से पेज हो गया। अगर नहीं हमको ये चाहिए 1-1 शब्द से चाहिए तो आप इस तरह कीजिए, तो आपको 1-1 छूटा हुआ पेज हो गया। अगर उसी तरह से आपको
5 चाहिए तो 5 देखिए यहाँ से चेंजिंग हो रहा, इस पे गौर कीजिएगा। उसी टाइप से ये लिखा हुआ जो चेंज है उतना ही जगह को लेता है। अब देखिए यहाँ पे 0.75 है, देखिए हुआ। तो इस तरह से आप इसको हम यहाँ से कर सकते हैं, जितना 2 है हो रहा ना। तो ये आपको मार्जिंग का मतलब होता है कि जगह पेज में छोड़कर मार्ज करके ये सेटिंग किए गए हैं। अगर इसमें से चाहिए तो उस पे आप क्लिक कीजिए, उस तरह से आपको पेज में आपका जगह छोड़कर मार्जिंग हो जाएगा। इसमें किसी कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलिए अब हॉरिजॉन्टल में चलते हो। हॉरिजॉन्टल में जैसे हम क्लिक करेंगे माउस का लेफ्ट बटन तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब लंबा, पेज की लंबा रखना तो लंबा कर सकते हैं। अगर लैंडस्केप यानी क्षैतिज अगर चौड़ाई पेज को रखना तो ये चौड़ाई हो गया। ऐसे आप लोग को नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं। तो ये हो गए आपको चौड़ाई वाला, ये हो गया लंबा वाला। ये लंबा हो गया, ये चौड़ाई यानी लैंडस्केप, और ये पोर्ट्रेट। जिस तरह से आपको पेज को रख के सजाना है उस तरह से आप सजा सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे साइज। साइज में आप पेज की किस तरह रखना चाहता है, लेटर आपका प्रिंटर कौन सी सपोर्टेड करता है उस तरह से। A4 करता था A4 लीजिए, A5 करता था A5 पे लीजिए। यहाँ पे नीचे दिया गया A5, आप यहाँ से ले लीजिए। जो पेज चाहिए उस तरह से पेज, इवेंट लेना है तो इवेंट लीजिए। आप जैसे पेट्रोल पंप पे जाइएगा तो इस तरह से पतला पतला आता है पेज। जैसा प्रिंटर आपका सपोर्ट कर रहा है उस तरह से आप पेज को लेकर आप बना सकते हैं। कोई दिक्कत? जनरली A4 आता है, प्रिंटर सपोर्टेड करता है डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिंट करने में। तो A4 साइज हम यहाँ से ले लेंगे, कोई दिक्कत? अब यहाँ से हमने यहाँ पे पेज की साइज को चूज करना वो कर लीजिए। अगर इससे भी ज्यादा है तब बनाना है तो आप यहाँ आके एडवांस में आप यहाँ से लेआउट में जाइए। आप कितना हेडर में, कितना फुटर में, कितना मार्जिन, लेफ्ट राइट टॉप बटन रखिए और यहाँ से लैंडस्केप करना, इसी को एडवांस आपको यहाँ दे दिया। आप एडवांस के तौर पर इसको सेटिंग कीजिए, ओके कीजिए, हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ से हम लोग आ जाएंगे कलम्स में। कलम होते क्या है, कलम्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले RAND कुछ हम पैराग्राफ ले लेते हैं। ये इसका शॉर्टकट होते हैं पैराग्राफ लिखा हुआ का, और यहाँ से हमने इंटर मारेंगे। 2 पैराग्राफ को हम एक पैराग्राफ बना देते हैं यहाँ पे। अब हम कॉलम्स पे चलते हैं कि कॉलम्स होता क्या है। थोड़ी सी इसको बड़ा कर देते हैं ताकि पीछे वाले बच्चों को भी दिखाई देंगे, ठीक है। अब हम चलाते हैं पेज लेआउट पे, और पेज लेआउट में कॉलम्स पे हम लोग जैसे पेपर पढ़ते हैं तो पेपर जैसा रहता है उस तरह से करना है। तो आप कर 2 लाइनिंग में करनी है तो 2 लाइनिंग में, जैसे यहाँ सूद गया तो अब एक यहाँ से पेपर वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं ना, उसी तरह से अगर 3 लाइनिंग में करना है तो 3 लाइनिंग में कर दे। ऐसा रहता है कि नहीं रहता है? तो 30 जितने कलम से करना है, लेफ्ट में करना है 1 तो लेफ्ट में, राइट में करना था राइट में। इसी को सजाने के लिए आपको है 2 में करिए 2, 1 करना है तो 1 कीजिए। आ गया समझ में? इसी का एडवांस नीचे दिया गया रहता है। आपको जिस तरह से 2, 1, 3, 4, 5 लेफ्ट राइट जिस तरह करना है उस तरह कीजिए और ओके कर दीजिए। तो यहाँ से भी आपको 3 कलम्स हो जाएंगे। इसमें किसी कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब आप लोग इसे को लैब करते चलिएगा जैसे जैसे पढ़ा। अब यहाँ से कहता है कि ब्रेक। अब देखिए ब्रेक क्या होता है कि जैसे हमने 1 of 1 पेजेस जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना, अब इसको ब्रेक करना है। पेज को ब्रेक कर दीजिए। तो ये पेजवा के ब्रेक कर दिया, दूसरा का पेजवा पे आ जाए। जैसे हम लोग पढ़ाए थे आपको पेज ब्रेक, ब्लैंक पेज, इंसर्ट में, और बेल्टॉन का मैराथन क्लास जो चल रहा है पार्ट 2 में आपको देखना होगा तो देख सकते हैं। ये पेज के बारे में हमने बताया है। उसी तरह आप और भी पेज छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हैं। जाएगा थ्री, यही चीज हुआ यहाँ है। पेज ब्रेक, ब्लैंक पेज दिखा रहा है, जितना छोड़ना है इसी को बोलते हैं पेज ब्रेक, ब्लैंक पेज। तो आ गया समझ में सब किसी को? इसमें किसी को दिक्कत? कॉलम्स इस टाइप से छोड़ना है तो आप इस टाइप से छोड़ सकते हैं। यहाँ पे दे रहा है तो इस टाइप से ये छूट गया। जिस तरह से आप करना चाहेंगे उस तरह से कर सकते हैं। तो ये पेज को छोड़ने के लिए इसका स्टाइलिश दिया गया है। अगर नेक्स्ट पेज चाहिए इसको छोड़ के तो नेक्स्ट पेज आपको मिल जाएगा। चलिए नीचे देखते हैं। अब लाइन नंबर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? लाइन नंबर। हम लोग आज तक ले पढ़ते आ गया क्या? बुलेट। बुलेट आप लोग जानते हैं ना? बुलेट होता है नंबरिंग। तो ये नंबरिंग आपको क्या चीज पे करते हैं? ये आपको पैराग्राफ पे करेंगे। इंटर मारिएगा तब करेगा नंबरिंग। ये आप लोग को हम पिछले भी वीडियो में पढ़ाए हैं ना पूजा। और फिर यहाँ से इंटर मारिएगा तो दूसरा का नंबरिंग हो जाएगा।
नहीं हुआ तो यहाँ से कंटिन्यू कर दीजिए, हो जाएगा। फिर यहाँ पे तीसरा का चौथा, जितना इंटर मारेंगे उतना लाइनिंग हो। ध्यान रहे उसमें और इसमें बहुत फर्क है। बीबीआई क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि लाइंस में और बुलेट में क्या फर्क है। दोनों से अगर नंबरिंग लगाएंगे तो सेम काम होगा कि अलग अलग है, तो अलग अलग काम है। आप चलते हैं लाइंस के बारे में बताते हैं। ये कंटिन्यू लाइन इंटर मारो या ना मारो उसे कोई बात नहीं है, लाइन से इसको काउंट करेगा। ऑटोमेटिक यहाँ भर जाएगा, नीचे लिखाने लगेगा तो ये लाइंस बन जाएंगे ऑटोमेटिक। देख रहे हैं आया। बुलेट में इंटर मारिएगा, पैराग्राफ चेंज होगा, पैराग्राफ बनेगा, तब जाके वो लगेगा। नहीं समझे? अब उसके बाद है, आते हैं आगे है रजिस्टर ईच पेज करना है, तो ये पेज का अकाउंट बनाएगा। ये एक्चुअली ये पेज के बारे में ये बनाएगा। देख रहा है पेज 1 हो गया अपने आप, पेज 2 यहाँ से दिखाने लगा। तो जैसे आप करेंगे उस तरह से आप इसको लगाना चाहेंगे, उस टाइप से आपको लगेगा। बहुत तरह है, यहाँ पे सुपर करेंट पैराग्राफ में करना है तो पैराग्राफ में हो जाएगा, लाइन में करना है लाइन में करेंगे, सारे चीज कीजिए। अगर कोई दिक्कत होता है फिर पूछिए, कंटिन्यू नॉन कर दीजिएगा, नहीं रहेगा कोई दिक्कत इसमें किसी बच्चा को। अब देखिए हाइफिनेशन क्या है, इसके बारे में जानते हैं। बाबू यही सब एग्जाम में पूछ रहा है, पूरा ये मीनू के बारे में जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ये ध्यान रहे। अब देखिए यहाँ पे नॉन दिया गया, ऑटोमेटिक दिया गया है, और उसके बाद मैनुअल दिया गया। आप यहाँ पे हाइफिनेशन ऑप्शन दिए गए हैं। नॉन मतलब तो होता है कि नहीं लगाना है तो आप नहीं लगा सकते, इसमें किसी कोई डाउट। अब उसके बाद हम लोग होता है ऑटोमेटिक लगाना है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि ये है क्या, इसका काम क्या है, इसका गुण क्या है, इसका किस स्थिति में किस परिस्थिति में हम इसका उपयोग करते हैं। तो देखिए आप लोग तो अभी तक ले बुक तो पढ़े ही होंगे, ऐसा नहीं है कि बुक नहीं पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में हम लोग किताब बोलते हैं। बातें मत कीजिए, क्लास हो रही है, क्लास पे ध्यान कीजिए। अब उसके बाद जैसे कि मान लिए कि यहाँ पे फ्रॉम लिखा, तो कभी कभी स्थिति ऐसी आती है कि फ्रॉम लिखने के बावजूद यहाँ पे ए फार आटा और ओ ओम नीचे आ गया, ओ एम जो है कहाँ आया, नीचे आ गया। तो बुक में क्या रहता है कि जैसे मान ली कि यहाँ पे है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, तो इसका मतलब होता है कि इसका आधा मीनिंग नीचे है, आधा मीनिंग जो है कहाँ है, वो नीचे है। तो यही होता है हाइफिनेशन, जिसके बारे में हम अभी आपको पढ़ाने चल रहे हैं। आ गया समझ में इसके गुण के बारे में। अब इसको हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं, सब में लागू कर देते हैं हाइफिनेशन। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड जो है इसमें लग गया, लगा कि नहीं लगा। अब यहीं पे है, जैसे हमने यहाँ पे लिखेंगे किसी का नाम, देखो यहाँ पे पिक्चर में लगा, पिक्चर में कट गया ना, तो इसका आधा। जैसे यहाँ पे करेंट है तो निचला पेज में हो जाएगा मैन, हो गया करेंट मैन जुड़ा, तो इसमें मीनिंग है, तो कोई दिक्कत इसमें। उसी तरह मैनुअली कर देना तो मैनुअली हो जाएगा सब। आपको किस किस में करना है, जिस जिस वर्ड में करना है कीजिए, या नहीं करना है तो मत कीजिए। मैनुअली हो गया, आपने मन से उस वर्ड में लगा सकते हैं। इसी का एडवांस नीचे दिया रहता है, कितना कितना पे लगाना है, इतना इतना जगह बाद लगाना है, चाहे इसे ज्यादा जगह पे लगाना है, जो लगाना है आप उस पे लगाते हैं। ऑटोमेटिक रहता है इसका 0.2 रहता है, याद रहनी चाहिए। कोई दिक्कत? तो हाइफिनेशन में किसी को कोई दिक्कत है तो इस तरह से करके आपको पेज सेटअप ग्रुप खत्म। पेज लेआउट के अंदर होता है पेज सेटअप और थीम्स ग्रुप खत्म हो गए। अब चलते हैं पेज बैकग्राउंड। केयर कीजिएगा आप लोग, नहीं कीजिएगा फिर आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, फिर आप समझ नहीं पाएंगे। जहां दिक्कत होगा वहां बोलिए। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी चीजें दिए गए हैं, जैसे हम लोग आप स्टार्ट कर दिए क्या, पेज बैकग्राउंड। अब पेज के बारे में ये समझाएगा और पेज के बारे में पढ़ना, उसका बैकग्राउंड के बारे में पढ़ना है और सजाना है कि कैसे कलर होता है, कैसे क्या होता है इसके बारे में। तो वाटरमार्क जैसे डॉक्टर वगैरह का पुर्जा होता है तो उसको लगा रहता है, इस टाइप से लगा रहता है ना, डॉक्टर फलाना जो भी लगा, डो नॉट कॉपी, इस तरह से। तो इस तरह नोट्स वगैरह भी बहुत आजकल बात है कि मेरा चीटिंग ना कर ले, कहीं मेरा नोट्स ना बेच दे, बेचेगा तो मेरा प्रचार होगा, इसलिए ये सब लगाया जाता है। जैसे इसमें से आपको पसंद है तो कुछ पे डोंट कॉपी पे लगा लीजिए, डोंट कॉपी आ गया। अब कहता है कि नहीं, हमको ये वाला सब नहीं चाहिए, हमको अपने नाम से लगाना है। तो अपने नाम से लगाने के लिए यहाँ कस्टमाइज्ड वाटरमार्क दिया हुआ है ना,
इस पे आप क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ डोंट कॉपी दिया गया है, जैसे यहाँ पे किसी का नाम लिखना है, जैसे यहाँ पे अखिलेश कुमार लिखना है तो आप अखिलेश कुमार लिख लीजिए, यहाँ अप्लाई कीजिए, यहाँ ओके कीजिए, आपको हो जाएगा नाम, यहाँ हो जाएगा। अब कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं ये कम दिख रहा है, इसको हमको डार्क दिखाना है, तो आप यहाँ आइए, आपको रेड करना है, जो करना है, डार्क दिखाना है। डार्क दिखा कि नहीं दिखा? अगर इसका साइज अपने मन से बढ़ाना है तो अपने मन से यहाँ बढ़ा के भी आप रख सकते हैं, बढ़ रहा है ना। अगर आप इसको ऑटोमेटिक रखते हैं तो आप ऑटोमेटिक रखिए, पेज के हिसाब से ले लेगा। ये आपको फॉन्ट है, अब जो फॉन्ट में अगर आपको हिंदी में लिखना है तो आप यहाँ से फॉन्ट को चेंज कर लीजिए और यहाँ पे हिंदी में लिख लीजिए आपको जो लिखना है सो, ठीक है। और यहाँ से आप ओके, अब यहाँ से ओके कर दीजिएगा तो आपको हो जाएगा। नहीं तो मत फॉन्ट चेंज कीजिए, जो है वैसा ही रहने दीजिए। यहाँ से स्टाइलिश भी इसको हम चेंज कर सकते हैं, एरियल। अब यहाँ से टेक्स्ट जो भी लिखना है आप यहाँ पे FGF लिखना है तो FGF हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब कहता है कि नहीं सर हमको टेक्स्ट नहीं चाहिए, पिक्चर चाहिए, तो आप पिक्चर पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको इसका जो भी पिक्चर है आप यहाँ से लगा सकते हैं। देखिए जैसे कि मान लिए यहाँ पे हमने कस्टमाइज में गया और यहाँ पे टेक्स्ट दिया गया है और वाटर मार्क पे करेंगे। अब पिक्चर लगाना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे और जहाँ आप कहाँ पिक्चर रखे, डाउनलोड में रखे, डॉक्यूमेंट में रखे हैं, वो पिक्चर को ले लीजिए और यहाँ से इसको इंसर्ट कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, ओके कर दीजिए, आपका पिक्चर आ गया। आया कि नहीं आया? तो आप इस तरह से आप पिक्चर भी आप लगा सकते हैं। इसमें किसी तरह से किसी को कोई डाउट और भी कुछ इसमें पूछना है, उसी सब के बारे में यहाँ से रिमूव कर देना है तो रिमूव कर दीजिए, समझ गए। उसी तरह मोर इस पे जाना है तो इसके बारे में नो ऑनलाइन अवेलेबल के बारे में दिखाना है तो ये ऑनलाइन जाएगा तभी दिखाएगा। चलिए अब अगला हम स्टार्ट करते हैं पेज कलर। पेज कलर क्या होते हैं कि चारों तरफ से आरी आरी से पेज की नहीं सॉरी, ये बीच वाले पेज को, वर्किंग पेज को ये कलर करेंगे, ठीक है। चलिए करके दिखाते हैं जो इस तरह से पेज चाहिए। हो रहा है ना? याद होनी चाहिए, मेहनत कीजिएगा, हम तो यहाँ पढ़ा देंगे, आप लैब नहीं कीजिएगा फिर जहाँ का तहाँ रह जाइएगा। हो गया पेज की कलर, तो सब कोई कर लीजिएगा। आपको इतना में पसंद है तो पसंद है, नहीं करना तो नो कीजिए, जो आपको पसंद है वही कीजिए। अगर मोर कलर में जाइएगा तो और एडवांस है, अपना से बनाइए, चाहे स्टैंडर्ड में जाइए, जो है वहां से ओके कीजिए, कलर हो जाएंगे। हुआ या नहीं हुआ? अब यहाँ पे फिल इफेक्ट के साथ करना तो इफेक्ट के साथ कीजिए, कोई दिक्कत। जिस तरह से आपको पेज की कलर करनी है, अगर नो करना है तो नो कीजिए। आ गया समझ में सब किसी को? नेक्स्ट उसके बाद दिया गया है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर में हम आ जाएंगे और जैसे पेज बॉर्डर में आके माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे। अब यहाँ से चूज कीजिए, आपको इस तरह चाहिए तो ये वाला लीजिए। आ गया, चारों तरफ से बॉर्डर की तरह लग गया, लगा कि नहीं लगा? अब उसके बाद हमें मोटा चाहिए, पतला चाहिए, जो डिजाइनिंग चाहिए यहाँ से डिजाइनिंग लीजिए, हम कर लेंगे। ये हो गया मेरा पेज बॉर्डर। अब यहाँ से कलर करना है इसको तो आप यहाँ से कलर कर सकते हैं। कलर हुआ कि नहीं हुआ? अब उसके बाद हम लोग चलेंगे और भी यहाँ से मोटा पतला करना है, जो भी करना है आप कर सकते हैं। तो इसको मोटा करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें आइए, नहीं तो पेज बॉर्डर जैसे लग गया यहाँ से आप इसको आप यहाँ से भी मोटा कर सकते हैं इसको। अब उसके बाद हम लोग यहाँ से आ जाते हैं और भी इसको ज्यादा मोटा करने के लिए आपको हम बताते हैं। चलिए अब उसके बाद आता क्या है, नॉन। ये क्या है वो तो हम सिंपली लगा सकते हैं। और यहाँ से अब ये फूल वगैरह लगाना है तो आप यहाँ से फूल वगैरह चूज कर सकते हैं, जिस प्रकार से आपको जो अच्छा लगे। बहुत तरह के तितली है, बटरफ्लाई है, आपको जो अच्छा लगे वो लगा सकते हैं। लगा कि नहीं लगा? बोलिए। 10 में नहीं दे रहा है कंट्रोल प्लस से। चलिए आगे हम देखते हैं, इसका कहीं और न कहीं और मिलेगा ही। यहाँ दिया हुआ, ठीक ठीक ठीक, यहाँ से आप बढ़ा सकते। बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, यहाँ अब ओके कर दीजिए। कंट्रोल प्लस से नहीं, इसमें हम बढ़ाएंगे। देखिए हाँ, सब का अलग अलग 10 में अलग कर दिया है। यहाँ से देखिए बढ़ रहा है ना, यहाँ से कम हो रहा है। हाँ अब यहाँ से कम करना है, कम कर दीजिए। आ रहा है समझ में? अगर हमको दूसरा फूल लगाना है तो आप दूसरा फूल भी लगा सकते हैं। लगा? तो पेज बॉर्डर में किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत है, शेडिंग लगाना है तो शेडिंग लगाइए, नहीं करना है तो मत कीजिए। लग गया अंदर शेडिंग, उसी का एडवांस दे दिया सबका।
तीनों चीज हुआ कि अभी बॉर्डर वाला को दे दिया, ये पेज बॉर्डर दे दिया, ये सेटिंग दे दिया। तो जो करना आप कीजिए, ओके कीजिए, आपका लग जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी? मनु ध्यान दो इधर। तो आपका पेज बैकग्राउंड कंप्लीट। पैराग्राफ में चलते हैं कि पैराग्राफ होता क्या है। तो सबसे बड़ी चीजें हैं ये जो हमने यहाँ पे किए हैं, तो इसको शेडिंग को नो कर देते हैं, तभी अच्छा से समझ में आएगा। कोई दिक्कत? अब थोड़ा इसको हम 12 कर देते हैं, पैराग्राफ को थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, ताकि सब किसी को हो गया। अब हम आते हैं पैराग्राफ। अभी इसको हम सिलेक्ट कर दिए। अभी को आता है इंडेंट आई स्पेसिंग। तो इंडेंट हम आपको पढ़ा है बाबू होम टैब में, लेकिन फिर भी हम यहाँ पढ़ा देते हैं। इंडेंट जो था इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट। देखो इंडेंट लिख रहा है, इंडेंट लिखेगा, देख रहा है, मार्जिन है। हाँ, अब देखो इसको गौर करेंगे, देखो बढ़ रहा है, यही इंडेंट वन हम आपको यहाँ पढ़ाए हैं, देख रहा है, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। यही काम होना है का डिक्रीज इंडेंट का, इसका उल्टा काम है इंक्रीज इंडेंट का। आप वहां नहीं पढ़िएगा, फर्स्ट वीडियो में देखिएगा बेल्टॉन मैराथन क्लास, प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पूरा बेल्टॉन का ही वीडियो मिलेगा। अब यहाँ से हम लोग आ जाएंगे, यहाँ से बढ़ाना है बढ़ाइए, कम करना है तो इसको यहाँ से आ जाइए, इसको उल्टा हो रहा है, ऊपर से बढ़ेगा और नीचे से कम होगा। जितना पेजवा रहेगा उतना ही ना होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे। देखिए अब इसको सजा रहा है ना पूरा छोटा छोटा। अब इसको कम करना है तो ऐसे करते राइट से, ये राइट से कर रहा है, राइट इस साइड होता है, और ये आपको लेफ्ट से करेगा, लेफ्ट से कर रहा है, ये आपको राइट से कर रहा है। तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं, इसमें किसी की कोई दिक्कत, कोई डाउट? नेक्स्ट स्पेसिंग के बारे में हम लोग चलते हैं। ये है लाइनिंग स्पेसिंग जो हमने आपको पढ़ाए थे, इसकी गैपिंग, उसके बारे में देखो बढ़ रहा है, आइए नीचे की तरफ जाए, हो गया। और यहाँ देखो ये नीचे बढ़ रहा है, फिर यहाँ गैप हो जाएगा। जैसे हमने 2 पैराग्राफ लेंगे, जैसे यहाँ पे हमने काका मामा ज्यादा, हो गया। अब इस दोनों के बीच में जो लाइनिंग स्पेसिंग होंगे, देख रहा है, हाँ बढ़ रहा है, ये उस पे वो लाइनिंग पे काम करेगा, इस पे काम करेगा, हाई हो गया इस पे, हाँ आ गया समझ में। अब हम आगे चलेंगे, आपको पैराग्राफ ग्रुप भी कंप्लीटेड हो गया, इसमें किसी कोई दिक्कत, कोई डाउट? नेक्स्ट है अरेंज। अरेंज हम लोग देख लेंगे, अरेंज क्या होता है। तो अरेंज देखने के लिए इसे हमको हटाना होगा, इसको काट देते हैं, फिर से खोलते हैं। जब ना समझ में आए तब काट के खोलिए, एकदम प्लेन मिल जाएगा, उसमें कोई छेड़खानी नहीं रहेगा, सारा ऑप्शन आपका काम करने लगेगा, ठीक है। अभी नहीं काम किया, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पोजीशन जो होता है उसके लिए हमको कुछ लेना होगा, फोटो वगैरह, टेक्स्ट लिखा हुआ, जैसे कि मान लीजिए इक्वल टू RAND, जैसे कोस्ट स्टार्ट हुआ, मार दिए, अभी भी हाईलाइटेड नहीं ना हुआ। जैसे यहाँ पिक्चर्स दिया गया, कहीं भी कोई जरूरी नहीं पिक्चर से में लगाना है, पिक्चर में। अब यहाँ से हम कोई पिक्चर ले लेते हैं, कोई दिक्कत? अब यहाँ से हम कोई भी पिक्चर लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसी लड़की का पिक्चर है, तो यहाँ से चाहे इसको हटा देते हैं, यूट्यूब पे डलाएगा। अब यहाँ से हम दूसरा पिक्चर ले लेते हैं, जैसे हम अपने पिक्चर को ले लेते हैं, आया। अब इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा, ताकि दिखेगा सबको। हो गया छोटा, और भी छोटा। पिक्चर ले लिए बाबू, पेज लेआउट में आ जाएंगे। हाईलाइटेड हुआ कि नहीं हुआ? अभी को आता है, इसको कहाँ रखना है, देख रहा है, ऐसे रखेंगे तो ऊपर वाले कोने में चला जाएगा। आ गया ऊपर वाले कोने में, वो किस पोजीशन में, इधर रखेंगे तो इस वाले कोने में। पोजीशन का सबका नाम दिया गया, नाम चाहिए जिस पोजीशन में रखे, शेप पे भी काम हो सकता है। आप सेंटर में रखना है तो सेंटर में,
तो ये किस में लागू हुआ? टॉप में। ये सारे ऊपर मतलब टॉप, नीचे मतलब बीच में, मिडिल, सेंटर कहिए या मिडिल कहिए। अब ये बीच में आ गया। अब देखो ये बीच में, पेज के बीचों बीच, ठीक है। अभी सेंटर बीच में करना है, बीच हो गया, फिर आगे का क्या करना है। अब बॉटम मतलब सबसे नीचे, सबसे नीचे आया। हाँ। कोई दिक्कत? तो पोजीशन में किसी कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? अब इसको जहां चाहेंगे वहां ले जाकर रख सकते हैं, कोई दिक्कत? पोजीशन लागू करने पर। अब देखिए जैसे ये एक पिक्चर हुआ ना, तो पिक्चर होने के बावजूद क्या है कि इसके ऊपर का जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट दिखाई नहीं दे रहा है ना, है कि नहीं है? अब यहाँ से थोड़ा इसको हम छोटा कर देते हैं, कंट्रोल जेड से जैसा था वैसा पे हम आ गए। अब देखिए जैसे मान लीजिए पेज को यहाँ रख रहे हैं, जहां रख रहे हैं वहां का टेक्स्ट भाग जा रहा। तो रैप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर, अभी सबका अलग अलग है। देखिए पिक्चरवा में गौर कीजिएगा, जो पिक्चर अगल बगल में टेक्स्ट है नहीं है, है ना। लेकिन हे पर स्क्वायर में चारों तरफ से टेक्स्ट रहेगा, बीच में फोटो रहेगा। उसी तरह नीचे है, देखिए थोड़ा सा नजदीक हुआ, राइट मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। उसी तरह ये टॉप बॉटम मतलब ऊपर नीचे टेक्स्ट रहेगा। बिंग टेक्स्ट मतलब फोटो के ऊपर भी आपको टेक्स्ट रहेंगे, रह रहा है ना। जिस पे क्लिक है, इन फ्रंट मतलब कुछ नहीं, जिधर आपको रखना है इसमें टेक्स्ट इधर उधर नहीं होगा। जैसे हमने कह दिया इसमें ला दिया, इधर उधर हो रहा है टेक्स्ट नहीं ना हो रहा। इन फ्रंट आपको पढ़ाए भी हैं। अब वर्ड टेक्स्ट मतलब रोज पॉइंट पे आपको इधर जिधर चाहे उधर पिक्चर को बड़ा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत? अब उसी तरह मोर ऑप्शन दिया, इसमें सारे ऑप्शन है, जिस तरह से आपको रखना है उस तरह से आप रख सकते हैं। तो रैप टेक्स्ट समझ में आया कि नहीं है? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? अब उसके बाद हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे विंग वर्ड, विंग फॉरवर्ड, और अब उसके बाद एक और आते हैं आप बैक इंटू और फ्रंट। हम बता रहे हैं इंसर्ट में से 2 गो शेप ले लो या फिर आप 2 फोटो ले लो। यहाँ से एक और ले लेते हैं, आइए इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। आया यहाँ तक समझ में? अब पेज लेआउट में आ जाएंगे। अब आए यहाँ पे, अब यहाँ पे बिंग टू फ्रंट आ गया। अब यहाँ पे बिंग टू फ्रंट, इसमें काम नहीं कर रहा है, ये टेक्स्ट पे काम करेगा, यहाँ पे इसका काम करेगा। ये दोनों का काम हो गया ना, समझ गए? इसी का नीचे दिया गया सैंड बॉक्स एंड यहाँ पे टेक्स्ट। बाकी ये दोनों का काम समझ गया। अंदर की जो कामें हैं वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। अब इसमें आके ये वाले लागू करेंगे तभी होगा। शेप पे भी काम करेगा, आप पिक्चर पे भी काम करेगा। आप पिक्चर भी लेके देख सकते हो। एक और पिक्चर लेना होगा। आ गया का पिक्चर होगा। आया। अब पेज लेआउट में आ जाएंगे, हो रहा? हाँ, अब चलो इसके अंदर वाले ऑप्शन को हम बता देते हैं, ठीक है। पैनो समझ लो, एक बार एक ही साथ हो जाता है। पैनो क्या है? पैनो नया चीज है। पैनो के बारे में हम लोग जानते हैं यहाँ से। जैसे यहाँ पैनो आ गया, अब 1 पे करेंगे। अभी कौन है? ये वाला सिलेक्शन है,
अब पेनो 6 करेंगे तो वो वाला सिलेक्शन, यही है पेनो। यहाँ पे हाइड कर देगी तो छुप जाएगा, छुप गया। यहाँ पे शो ऑल और शो हाइड, इसी को पेनो बोलते हैं। पेनो में किसी कोई दिक्कत? अब देखो फोटो को आप बीच में सेट करना चाहते हैं, लेफ्ट में करना है लेफ्ट, राइट में करना है राइट, और सेंटर में करना है सेंटर, जिस तरह से हाँ उस पर टॉप करेंगे टॉप, बटन करेंगे बटन, मिडिल करेंगे मिडिल, हुआ बीच में। कोई दिक्कत किसी को समझने में? तो अलाइन समझ गए, ग्रुप समझा देते हैं। एक की दो ग्रुप, जब एक से अधिक सिलेक्शन होगा तब एक ग्रुप फाइल, अभी एगो है एगो ही सिलेक्ट, ग्रुप हाईलाइटेड हो गया। अब ग्रुप बना दो, अब एक साथ करेगी तो एक साथ जाएगा, लेफ्ट करना है लेफ्ट, सेंटर करना है सेंटर, राइट करना है राइट, ये ग्रुप बन चुका है एक साथ। कोई दिक्कत? अब उसके बाद अनग्रुप करना है, यहाँ से ग्रुप तोड़ दो, ग्रुप टूट गया। अब जिसको ये अकेले जाएगा जनरल जाएगा, उन्हें अकेले जाएगा क्योंकि ग्रुप तोड़ दिए। कोई दिक्कत? अब पे यहाँ रोटेट करना है, जो भी करना आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत? इसी का उल्टा होता है, इस साइड से इस साइड कर देगा। तो आया समझ में सब किसी को? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे सेंड बैक। अब उसके बाद थोड़ी सी टेक्स्ट को ले लेते हैं और इस तरह से ये कंप्लीटेड आपको ग्रुप होते हैं। जैसे RAND कोस्ट स्टार्ट 1 लेते हैं और यहाँ से इनका मारते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे कोई फोटो ले लेते हैं, कोई फोटो लो या फिर कोई शेप लो, कोई दिक्कत? आया से अब पेज लेआउट में आ जाएंगे हम। यहाँ से दिया गया फॉन्ट, यहाँ बीइंग और यहाँ पे टेक्स्ट। जैसे हमने यहाँ पे टेक्स्ट करेंगे तो टेक्स्ट लिखाएगा, लिखाया कि नहीं लिखाया? हाँ, तो इस तरह से इसमें भी अगर हमको बैक करेंगे सेंड, यहाँ पे टेक्स्ट दिए गए हैं तो पीछे वाला टेक्स्ट इसमें दिखाएगा, दिखा रहा है। यहाँ पे बैक यहाँ पे कर देंगे सेंड टेक्स्ट, और यहाँ पे भी दिए गए हैं, भाग रहा है यहाँ से, इसको बैंक टेक्स्ट। आ गया समझ में? किसी में आएगा किसी में जाएगा। तो इस तरह से अरेंज कंप्लीट फॉर्मेट जो है पहले पिछले वीडियो में बताया है कैसे कैसे इसको सेटिंग करना है, उस वीडियो को देख लीजिए। पेज लेआउट कंप्लीट, कल की क्लास जो होंगे जो रेफरेंस होंगे और मेलिंग होंगे, ठीक है। जब तक अभी तक इतना ही, जब तक जय हिंद जय